भाजपा जिला राजगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने जन आशीर्वाद यात्रा, गरीब कल्याण कार्ड और अन्य विषयों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। सही, लाडली बहना के जो ससुराल और मायके के जो एड्रेस के इशू हैं जिनका कैंसिल हो गया है और फिर 21 साल की उम्र की लेडीज़ों का हो रहा है, तो उनका जो महिलाओं का कैंसिल हो गया है। जब कोई भी योजना आती है तो जब वो योजना धरातल पर लागू होती है तो कुछ उसके इस प्रकार के टेक्निकल इश्यूज आते हैं जिस प्रकार के आप डिस्कस जी। तो ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए हैं। पोर्टल खुल के उनको किस प्रकार से त्रुटियों को दूर किया जाए उस पर काम चल रहा है। शीघ्र ही ये त्रुटियाँ दूर होकर उन बहनों को भी लाभ मिलने का काम होगा। तक बढ़ोतरी दर्ज कराने का काम हमने किया है, चाहे वो फिर सड़क का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अस्पताल के बेड की बात हो, चाहे MBBS की सीट की बात हो, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में जिसका कि एक रिपोर्ट कार्ड भी मैं आज आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, जिसमें सारे विस्तार से दिए हुए हैं आप कैसे ही। तो हर क्षेत्र के अंदर समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर हमने जो है विकास करने का काम किया है और उसमें हमें सफलता मिलने का काम हुआ है। और उस विकास को आशीर्वाद के रूप में जनता जन आशीर्वाद यात्रा में हमें देने का काम कर रही है। अभी आपके राजगढ़ जिले में, हमारे इस राजगढ़ जिले में यात्रा 12 सितंबर को छापीहेड़ा के रास्ते से राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी, जो जीरापुर होते हुए हिमाचलपुर में सभा होगी। उसके बाद में खिलचीपुर होते हुए राजगढ़ पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। राजगढ़ से अगले दिन अर्थात 13 सितंबर को यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, जो कालीपीठ में बड़ी सभा होगी, एक विशाल आम सभा होगी, जनसभा होगी। उसके बाद ब्यावरा होते हुए नरसिंहगढ़ पहुंचेगी। नरसिंहगढ़ से घोड़ा होकर पचौर पहुंचेगी और 13 तारीख की रात्रि विश्राम पचौर के अंदर होगा। 14 को प्रातः पचौर से यात्रा फिर प्रारंभ होगी, जो तलेन होते हुए सारंगपुर पहुंचेगी और इस प्रकार से राजगढ़ जिले में लगभग 2.5 दिन से अधिक समय यह यात्रा सभी विधानसभाओं में पहुंचने का काम करेगी। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जा पा रहे हैं, क्योंकि हमने जनता के लिए कुछ किया। आशीर्वाद मांगने जनता के बीच में वही राजनीतिक दल जाने की हिम्मत कर सकता है जब वो सत्ता में होते हुए जनता के लिए, देश के विकास के लिए तथा गरीब कल्याण के लिए कुछ करता हो, कुछ काम किया हो। हमने यह सब काम करके बताने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रमुखता से जो हमने कुछ काम अभियान चलाते हुए जनभागीदारी का भी मॉडल करने का काम किया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में जाकर काम करने का काम किया है और विशेष करके हमने गरीब कल्याण के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। और जो हमने काम किया है उसी किए हुए काम के आधार पर हम बहुत विनम्रता से और जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और लगातार हमारी जन आशीर्वाद यात्राओं को बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। देर रात तक लोग हमारा इंतजार करते हुए मिलते हैं, स्वागत करते हुए मिलते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, जगह जगह हजारों लोगों का मूवमेंट हो रहा है। प्रतिदिन हमने जब योजना बनी थी इस यात्रा की तो ये तय करा था कि 25 से 28-30 हज़ार लोगों की प्रतिदिन हमारी वो यात्रा संपर्क करेगी। परंतु पिछले 4-5 दिन का जो एक विश्व आया वो लगभग हम 50 से 60 हज़ार लोगों से रोजाना जो है हमारा सीधा संपर्क होने का काम एक यात्रा से हो रहा है। 5 यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि 5 यात्रा का अगर हम तोड़ करें तो हम 2.5 लाख से 3 लाख मध्य प्रदेश के नागरिकों से प्रतिदिन मिलने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और इस समर्थन की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कांग्रेस जिस प्रकार से बोल रही थी, कांग्रेस जिस प्रकार से थर्ड
डिग्री तरीके के प्रयोग कर रही है, नीमच की घटना हमारे सामने है। पथराव करवाना, यात्रा के सामने न्यूसेंस करवाना, अभी कल मणिपुर में भी एक स्थान पर वो प्रयास कर रहे थे झंडे बताने का। आज आगर में भी वहाँ के विधायक ने ये कहा है कि हम वो यात्रा को घुसने नहीं देंगे। ये जो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कांग्रेस में, इन बयान से भी ये बात साबित हो रही है कि इस यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, अपार जनसमर्थन प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पर यह यात्रा, इस यात्रा को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के महाअभियान के तहत जो मध्य प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जो विनम्रतापूर्वक हितग्राही योजनाओं के माध्यम से जनता जनार्दन का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास हमने किया है, उसका प्रतिसाद हमें मिलने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि 2003 से लगातार कुछ समय बीच का कमलनाथ जी का कालखंड निकालते हैं तो हम पाते हैं कि इस सरकार के लगभग 18-19 साल में जो हमने मध्य प्रदेश, जो कि 2003 में हमें बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में मिला था, जहाँ पर बिजली, सड़क और पानी की समस्या जैसी मूलभूत सुविधाओं की अभाव था, उस बीमारू प्रदेश को आज हमने विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास किया। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।